लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है, देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, पावर। पावर क्या बोलेंगे? पावर। इसको बोलते हैं शक्ति। हिंदी में क्या बोलेंगे? शक्ति। और इसकी इंग्लिश में भी बताता हूँ परिभाषा और हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में परिभाषा बताता हूँ। व्हाट इज पावर? शक्ति क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, ठीक है? आसान परिभाषा है, मेरे साथ बोलना सब बच्चे। द रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखना मैं लिख रहा हूँ, द रेट ऑफ, इसको देखना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है? डूइंग वर्क, कार्य की दर को हिंदी में बोलेंगे कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है बेटा? सबके समझ में आएगा इतना? शक्ति कहते हैं। छोटी चीज है, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जिस भाषा में जो समझेगा उसके लिए उसी भाषा में, ठीक है? डेफिनेशन याद रख लेना। इसको डिनोट करते हैं, इसको दिखाते हैं, क्योंकि पावर है, इसको कैपिटल P से दिखाते हैं, ठीक है? और कार्य को मैं याद रखना, कार्य को बोलते हैं इंग्लिश में वर्क, इसको W से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? W फॉर वर्क, मतलब होता है कार्य। देखो कितनी भाषाएं सीखते हैं, इंग्लिश भी, विज्ञान भी और हिंदी भी, है ना? W से दिखाएंगे। और मैंने तुमको समझा रखा है कि रेट किसे कहते हैं। रेट मैंने बता रखा है, जो टाइम के साथ चेंज होता है ना? समय के साथ परिवर्तन जो होता है उसे रेट कहते हैं, दर कहते हैं। तो देखो गणित का सूत्र निकल रहा है, पावर बराबर W, रेट ऑफ डूइंग वर्क W अपॉन T। समझ में आ गया? इतना सबके समझ में आ गया? पावर बराबर क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है? समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हाँ, अब देखो, ठीक है? ध्यान से देखना, मैंने तुमको सिखाया था, पीछे देखना, गणित है, ठीक है? गणित है, मैंने तुमको विभवांतर बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो PD, पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं हम किससे? V से। और ये सिखाया था मैंने W अपॉन Q। एक इकाई चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जो कार्य होता है ना? बताया था ये? कितने बच्चों को याद है? ये बताया था मैंने? ये जब मैंने विभवांतर देख लेना अच्छे से, पिछले टॉपिक में देख लेना, मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है W अपॉन Q होता है, ठीक है? और याद रखना, अगर मैं वर्क निकालूंगा, वर्क बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणा गया Q। गणित किसकी गुणा हो जाएगी? V गुणा गया Q, है ना? तो W की जगह अगर मैं यहाँ रखूंगा, देखो अगर मैंने W की जगह V गुणा गया Q रख दिया, V गुणा गया, जहां पे V क्या है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है? आवेश है, और ये T आ गया बटे टाइम, ठीक है? और ये Q बटे T, देखो सब गणित है, Q बटे T, ये भी मैंने बता रखा है, Q बटे T आवेश की दर, करंट बताया था? करंट है, तो ये देख, इसकी जगह मैं I रख दूंगा, तो P बराबर हो जाएगा VI, V गुणा गया ये, ठीक है? ठीक है जी। मतलब कुल मिला के इधर से उधर ले जाने सूत्रों को, बस है सेम चीज। शक्ति देख, मैंने W की जगह ये रख दिया, V गुणा गया Q। V क्या है? विभवांतर, Q क्या है? आवेश, T क्या है? समय, W क्या है? वर्क, P क्या है? पावर। ये सब चीजें आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो इस तरीके से निकल जाता है ना? इस तरीके से निकल जाता है पावर, ठीक है? सभी समझ में आ रहा है? अब और आगे देखो, अगर और आगे देखो, और मैं और बदलना चाहूंगा, देखो अभी तुमने पढ़ा P बराबर V गुणा गया है, बता ना? पढ़ा ना? और V की जगह अगर चाहो, तुम तो चाहो तो V की जगह ओम का नियम, V बराबर क्या होता है? IR, ओम का नियम रख दो, V की जगह IR, I गुणा गया R गुणा गया I, तो I गुणा गया I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर R। ये भी बोल सकते हैं, है ना? ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, पीछे वो भी बोल सकते हैं,
ठीक है। जी। अब याद रखना कि हम क्या निकालेंगे इसके आगे, पावर की जो शक्ति है, पावर की इकाई क्या निकालेंगे, पावर की इकाई। मैंने कहा V गुणा गया I, ये पढ़ा है ना। V की जो इकाई होती है, विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। करंट की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर। और इसको बोलते हैं, पावर की इकाई बन जाती है 1 वाट। जब 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 एम्पियर की करंट होगी, तब जाके क्या बनता है, वाट। वाट इसको W क्या बोलेंगे यहाँ पे, वाट, हिंदी में वाट। तो पावर की इकाई क्या है, पावर की शक्ति की इकाई। पावर मतलब शक्ति की, कौन सी शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इसकी इकाई हो जाएगी क्या, वाट। क्या हो जाएगी, वाट। ठीक, सबके समझ में आ गया। पूछा जाता है वाट किसे कहते हैं, तो बोलना शक्ति की इकाई है। ठीक है, पावर की इकाई, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है वाट। अब अच्छी चीज बता दो, और घरों में सबके मीटर लगे, मीटर लगे ना, मीटर रीडर आता है, लाइन में आता है ना, मीटर रीडिंग करके ले जाता है आपके घरों से। वो मीटर, उस मीटर पे जो इकाई होती है, जो इलेक्ट्रिक, जो विद्युत की मापने की इकाई होती है, उसको बोलते हैं कि 1 kWh। इसका पूरा नाम है kWh। इसको बोलते हैं किलोवाट, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटे, किलोवाट घंटे। हाँ, आवर को बोलेंगे घंटे, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर ये होती है, उस पे kWh देखना लिखा होगा, kWh लिखा होगा। कितना होता है देखो, इसमें देखो कितने वाट होते हैं। तो देखो इसको मैं बदलता हूं वाट सेकंड में। ठीक है, 1 किलो में तो तुमको पहले बता रखा 1000 वाट, किलो का मतलब 1000 वाट हो गया, गुणा गया सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। इसको गुणा करोगे 6 छके 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0। अब इसको उसमें बदल दो, किसमें, 1 2 3 4 5 6, दशमलव यहां लगा दो, 3.6 गुणा गया 10 की घात 6 वाट सेकंड, वाट सेकंड। 1 किलोवाट में इतनी विद्युत, इतनी इलेक्ट्रिसिटी या इतने जूल की, इसको हम बोलते हैं वाट सेकंड, क्या बोलते हैं, इतने जूल की जो है पावर हम खर्च करते हैं। एक यूनिट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक ये हो जाती है 1 यूनिट। 1 यूनिट में इतनी बिजली खर्च करते हैं हम घरों में, 1 किलोवाट। अब इतनी बिजली खर्च करने के बाद, जब हम इतनी बिजली खर्च करते हैं, जूल, इतनी जूल मतलब वाट सेकंड, इतनी जूल की जब हम बिजली खर्च करते हैं, तब 1 यूनिट है ना। तो ये हो गई, ये पावर की क्या हो गई, कॉमर्शियल यूनिट। कौन सी यूनिट है ये, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट। जो हम मीटर में देखो, कॉमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिक पावर की व्यापारिक, क्योंकि बेचते हैं ना, हम बिल देते हैं बिजली का बिल जी, वो व्यापारिक इकाई अगर कोई पूछता है पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की कॉमर्शियल यूनिट है, तो बोलोगे किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब घंटे। ठीक है, और अगर एसआई यूनिट पूछेंगे तो एसआई यूनिट क्या है, पावर की, वाट। क्या है, वाट। ठीक है जी, समझ में आ गया जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ देते हैं, थोड़ा सा और आगे। क्या बोलते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, अगर हम पंखा चलाते रहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब गर्म होता है ना, पंखा लगातार चलता रहेगा तो गर्म हो जाएगा ना जी। प्रेस देखो गर्म हो जाती है, या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मोबाइल में चार्ज लगा तो गर्म होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी विद्युत जा रही है, जो लॉस हो रही है, सारी कुछ तो हमको आउटपुट मिल रहा है, कुछ तो जल रही है। अगर ये लगातार जलता रहेगा, बल्ब देखा, जब बल्ब जलता रहता लगातार, जल आगे से गर्म हो जाता है ना, सबको पता है ना जी। टच करके देख लेना, कोई भी चीज है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक जो भी कोई भी चीज है, गर्म हो जाती है, उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। मतलब गर्म होता है। होता क्या है, कुछ करंट तो यूज हो जा रही है,
जो बच जाती है वो क्या शो करती है, वो हीट शो करती है ना। तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो भी कहां से निकली वो भी बताता हूं तुमको, है ना। क्योंकि हीट क्या है, हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा है ना, ऊर्जा है ना, हीट एक प्रकार की। तो हीट यहाँ पे सूत्र निकलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकलते हैं, लेकिन अगर व्यावहारिक समझना है तो आप जैसे पंखा घूमता रहेगा, टच करो गर्म हो जाता है, बल्ब देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस गर्म होते हैं ना, तो उसी हीटिंग इफेक्ट होते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि कुछ तो यूज हो जाती है, जो बच जाती है, जो इलेक्ट्रिक करंट बच जाती है वो थोड़ा बहुत क्या दिखाती है, अपना हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल का फॉर्मूला निकलता है ना। उससे न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूले निकल रहे हैं, देखो जो पीछे मैंने फॉर्मूले निकाली है, जो भी है ये देखो, ये इनसे सब न्यूमेरिकल में पूछ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाया। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ये फॉर्मूला निकलता है, क्योंकि एनर्जी है ना। तो एनर्जी है तो जितनी पावर लगती होगी, एनर्जी इसको h से दिखाऊं, h जितनी पावर लगती होगी गुणा गया t, है ना, समय में p गुणा गया p क्या है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। p क्या है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब क्या है तुमको इसमें क्या है, देखो मैंने अभी बताया तुमको p बराबर vi, v गुणा गया है ना, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस v1 तक, i क्या है, करंट। हीटिंग इफेक्ट में हम ये फॉर्मूला निकल गया, देख v गुणा गया i गुणा गया t, टाइम। ये हीटिंग इफेक्ट है। ये इफेक्ट करंट के साथ जो टाइम है, कितने टाइम में कितनी यूज हुई है, कितनी हीटिंग इफेक्ट, ये निकलता है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। वैसे ये टॉपिक 11वीं में बहुत ज्यादा है, 10th के लेवल पे हम उतना ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, जनरल आइडिया देते हैं। ठीक है, जनरल आइडिया देते हैं। 10th जो लेवल है तुम्हारा जनरल आइडिया देते हैं, 11 12 में और डीप में। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट वाला पार्ट है ये पूरा हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर, मैंने रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, उसके बारे में और जनरल जो इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, इन सबके बारे में बताया गया। यहाँ पे 10th लेवल का जो है सारा निचोड़ मैंने रख दिया, पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, इतना ही काफी। ठीक है, समझ में आ गया, सबके समझ में आया ना।